आज का श्री कृष्ण का संदेश हमें जीवन में संतुलन और भक्ति का महत्व समझाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भी कर्म तुम करो उसे भगवान के प्रति समर्पण से करो। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और हर कार्य में ईश्वर का आशीर्वाद लेना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन रखते हैं तो हम सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही जो कोई भी हर परिस्थिति में भगवान की ओर रुख करता है उसे सही मार्गदर्शन मिलता है। कृष्ण का यह संदेश है कि जीवन में कभी भी कठिनाई हो, हमें अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान की शरण में रहकर अपनी राह पर अग्रसर रहना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से श्री कृष्ण का अगला संदेश हमें अपने मन और विचारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता के बारे में बताता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मन को वश में करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। हमारे विचारों और इच्छाओं को यदि हम नियंत्रण में रखते हैं तो हम शांति और संतुलन की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में कई प्रकार की बाधाएं और परेशानियां आती हैं, लेकिन जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं तो हमें उन कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति मिलती है। कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के भीतर दिव्य शक्ति है और जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़कर उसे पहचानते हैं तो हम आत्मनिर्भर और आत्मसंपन्न बन सकते हैं। हमें अपनी इंद्रियों और मानसिक स्थितियों पर काबू पाना होगा ताकि हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण का यह शिक्षाप्रद संदेश हमें अपने भीतर के शांति और बल को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है सच्ची भक्ति का मार्ग। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि भक्ति का वास्तविक रूप सिर्फ पूजा, अर्चना और तात्कालिक उपासना में नहीं है, बल्कि यह हमारे हर कार्य में ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मुझे पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजते हैं, मैं उनका हमेशा साथ देता हूँ। इसका मतलब यह है कि भक्ति का सही रूप है जब हम ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण रखते हैं, न कि किसी इच्छा या लाभ के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मैं हर व्यक्ति के दिल में निवास करता हूँ और जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। इस संदेश से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति केवल धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय की शुद्धता और निस्वार्थ प्रेम पर आधारित है। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने मन और कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर दें तो जीवन में हर कदम पर हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्री कृष्ण का अगला महत्वपूर्ण संदेश है धर्म का पालन और कर्मों का उत्तरदायित्व। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए और परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस संदेश में श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को स्पष्ट किया है। जीवन में किसी भी कार्य को करते समय हमें निष्कलंक भावना से उसे करना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या अपेक्षा के। जब हम अपना कर्म सही तरीके से करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद और मार्गदर्शन अपने आप मिल जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि धर्म के अनुसार कार्य करना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। जब हम सही धर्म का पालन करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं, बल्कि भी एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनका यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता तब प्राप्त होती है जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं और परिणामों को भगवान पर छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण का अगला संदेश है योग और आत्मा का संबंध। गीता में श्री कृष्ण ने योग को एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अभ्यास बताया है जो शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करता है। उन्होंने कहा, योगस्थ अर्थात योगी वह है जो अपने कर्मों को योग के माध्यम से करता है, यानी अपने कार्यों को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित करता है और पूरी एकाग्रता के साथ करता है। योग केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान का एक मार्ग है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। इसका मतलब है कि असली योग वह है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं
और इच्छाओं को संतुलित करते हैं ताकि हम शांति और संतोष की अवस्था में रह सकें। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, सच्चा योगी वह है जो हर परिस्थिति में निश्चल और संतुलित रहता है और न ही वह किसी सफलता या विफलता से प्रभावित होता है। इसका संदेश यह है कि हमें हर स्थिति में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता है और हमें अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम योग को जीवन में अपनाते हैं, चाहे वह भक्ति योग, कर्म योग या ध्यान योग हो, हम आत्मा से जुड़ते हैं और हमारे जीवन में आंतरिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण का अगला संदेश है सच्चा प्रेम और समर्पण। गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि भगवान से सच्चा प्रेम केवल श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से ही पाया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा था, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, अर्थात जो लोग मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं वे जीवन के दुखों से पार पा जाते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं। सच्चा प्रेम और समर्पण केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी होना चाहिए। यह तब संभव है जब हम अपने हर कार्य को भगवान के नाम से और निस्वार्थ भाव से करें। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो लोग बिना किसी लोभ और मोह के मुझे प्रेम करते हैं वे हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि प्रेम कभी भय या लालच से नहीं होता बल्कि यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। जब हम अपने मन, वचन और क्रिया से भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण व्यक्त करते हैं तो वही सच्चा भक्ति मार्ग बनता है। उनका यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने दिल से ईश्वर के प्रति प्रेम रखना चाहिए और अपने कर्मों को उसी प्रेम और समर्पण के साथ करना चाहिए जिससे जीवन में शांति, सुख और आत्मिक उन्नति हो। भगवान से सच्चा प्रेम ही हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का अगला संदेश है अधिकार और स्वधर्म। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्म अर्थात अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना सर्वोत्तम है। स्वधर्म का पालन करने से न केवल आत्मा की उन्नति होती है बल्कि हम समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भय या संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। जब हम अपने स्वधर्म को सही तरीके से निभाते हैं तो हम आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानित होते हैं और जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि स्वधर्म के पालन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्तव्य को निष्ठा और ईमानदारी